नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत, 11 में से 10 सीटों पर खिला कमल। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत, 11 में से 10 सीटों पर खिला कमल। राजधानी रायपुर की सीट पर बीजेपी का रहा कब्जा, बृजमोहन अग्रवाल को मिला प्रचंड बहुमत। बस्तर सीट से महेश कश्यप ने मारी बाजी। राजनांदगांव से फिर संतोष पांडे को मिली जीत। तो वहीं कांकेर से बीजेपी के भोजराज नाथ ने लहराया परचम। महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी ने हासिल की जीत। दुर्ग सीट पर विजय बघेल का रहा कब्जा। सरगुजा से चिंतामणि महाराज ने बारी बाजी। वहीं रायगढ़ से राधेश्याम राठिया ने दर्ज की जीत। बिलासपुर से बीजेपी के तोखान साहू ने लहराया परचम। जांजगीर चांपा से कमलेश जांगर ने दर्ज कराई जीत। तो जांजगीर चांपा से कमलेश जांगर ने दर्ज की जीत। 11 में से 10 सीटों पर खिला कमल। बीजेपी की छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत। रायपुर सीट पर बीजेपी का रहा कब्जा। बस्तर सीट से महेश कश्यप ने मारी बाजी। और इसी खबर पर रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मनोज जी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटों पर कमल खिलाया, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत छत्तीसगढ़ में मिली है। अलग अलग सीट को लेकर क्या हाल है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में? जी प्रियंका, आपको बता दूं प्रियंका कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बहुत अच्छी जीत हासिल दर्ज की है। जैसा कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 10 सीटें जो है बीजेपी के खाते में गई है। तो ऐसा माना जा रहा है कहीं न कहीं बीजेपी छत्तीसगढ़ में अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का देखने को मिला है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि रायपुर राजधानी की जो सीट है, यहाँ से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल यहाँ चुनाव लड़े थे लोकसभा का, और उन्होंने ये बड़ी जीत दर्ज की है जो 5 लाख के ऊपर है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जीत उन्हीं का दर्ज हो पाया है। तो निश्चित रूप से बीजेपी के हाथ में ये माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ से बड़ी जीत दर्ज देखने को मिली है। जी बिल्कुल। तो एक तरफ बृजमोहन अग्रवाल को एक बार फिर से चुनाव में प्रचंड जीत मिली है, और इसके साथ ही साथ ये भी एक बार फिर से साबित हो गया है कि बृजमोहन अग्रवाल जिस तरह से चुनाव दर चुनाव जनता के बीच में लोकप्रिय रहे हैं, जनता के बीच उनकी पैठ वैसे ही बनी हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो बड़ा फेरबदल देखने को मिला, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जनता ने नकारा है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? कितने वोटों से हार मिली थी? जी प्रियंका, देखिए देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब से लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी बनाया था, तो वो पार्टियों में आपसी कलह सबसे बड़ी मेन वजह मानी जा रही है जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में देखने को मिली। लगातार जो पार्टी में कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह जो सड़क पर आ चुकी थी, तो ऐसे में कहीं न कहीं भूपेश बघेल के लिए ये लोकसभा चुनाव में हानिकारक साबित हुआ। और लगभग जहाँ तक आपको बता दूं जीत का और हार का अंतर रहा, तो 40,000 के लगभग वोटों से भूपेश बघेल की हार हुई है। तो कहीं न कहीं भूपेश बघेल के लिए सबसे बड़ी बात ये सामने निकल कर आ रही है कि जो पार्टी की आपसी कलह और खींचातानी थी, आपसी नेताओं में गुटबाजी, ये मेन कारण जो है कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ में देखने के लिए माइनस पॉइंट रहा है। जी
जी बिल्कुल, 2019 के चुनाव की बात करें तो जिस तरह से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहले से ही 2019 से बनी हुई थी, ऐसे में एक सीट भारतीय जनता पार्टी को और मिली है और लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया। लेकिन जो सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं आ सकी, उस सीट पर लेकर समीकरण को लेकर क्या कुछ कहना है आपका? किस तरह के समीकरण दिखाई दिएगा? जी 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 प्रियंका आपको बता दें कि जो कोरबा की लोकसभा सीट थी जो बीजेपी के खाते में नहीं जा पाई, उसके लिए बीजेपी भी मंथन कर रही है कि क्यों ऐसा कैसे हो गया, जबकि बीजेपी का कल ही परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से रूबरू होकर मीडिया के साथ साथ जो है तमाम छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त किया और उस समय उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की एक लोकसभा सीट जो कोरबा है, कोरबा लोकसभा सीट जहाँ पे ज्योत्सना चरण दास महंत जो है वहाँ पर प्रत्याशी है। और आपको कुछ में बात बता दें कि ज्योत्सना चरण दास महंत पहले से ही वहाँ की सांसद रह चुकी है। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी एक सीट ये माना जा सकता है कि कहीं न कहीं बचा लिया कोरबा की सीट, तो इसके लिए लेकर वो बीजेपी लगातार मंथन भी कर रही है कि आखिर ये हम लोगों के चूक कहाँ पर हुई। तो ऐसा माना जा सकता है कि कहीं न कहीं बीजेपी द्वारा लोकसभा सीट को लेकर काफी माथापच्ची चल रही है कि आखिर ऐसा कारण क्या होगा जो हम कोरबा की सीट नहीं जीत सके। तो इसको लेकर अभी जो है मंथन चल रहा है बीजेपी की तरफ से। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से पहले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली और इसके बाद लोकसभा के चुनाव में भी एक बार फिर से जनता ने साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में छत्तीसगढ़ की जनता है। क्या यहाँ पर माना जा सकता है कि कांग्रेस के संगठन को लेकर स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार नहीं बल्कि दो बार विफल साबित हुए हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, कहीं न कहीं बीजेपी के लिए अब लोकसभा चुनाव में इतना अच्छा परिणाम छत्तीसगढ़ से 11 सीटों में से 10 सीटें लोकसभा की बीजेपी के खाते में जाना, कहीं न कहीं इससे पहले के चुनाव विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अच्छी बढ़त यहाँ से मिली थी, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बीजेपी के लिए काफी उत्साह और खुशी की दोनों तरह से देखा जाए तो बीजेपी के लिए जो है अच्छी खबर सामने साबित होती जा रही है। और ऐसे में आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें, आने वाले समय में अब नगरीय चुनाव होना है, पंचायत चुनाव होना है, तो कहीं न कहीं बीजेपी एकदम हौसला बीजेपी का बढ़ा हुआ है। और चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है कि पार्टियों का हौसला, कार्यकर्ताओं का हौसला, कार्यकर्ता कितनी जागरूक है, कितनी उत्सुक है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए तो ये प्लस पॉइंट माना ही जाएगा। जी बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस पॉइंट है। अब जिस तरह से प्रचंड जीत मिली है, सरकार बनाने का दावा भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नेताओं के साथ कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में इस समय माहौल की बात करें तो क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में? जी प्रियंका बता दूं आपको, जब से जो है परिणाम और लोकसभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे लगातार, तब से बीजेपी कार्यालय के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी एक उत्साह देखने को मिल रहा था, एक खुशी देखने को मिल रही थी। राजधानी रायपुर की बात करें तो जगह जगह पटाखे, मिठाइयों का आदान प्रदान, लोगों को मिठाइयाँ खिलाना, तो बीजेपी के कार्यकर्ता एक सुबह से ही लगे थे और लगातार एक सुबह से 8 बजे से जो है परिणाम की घोषणा शुरू हुई, वोटिंग जो मतगणना की समय शुरुआत हुआ, उसी समय से जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय नेताओं में खुशी देखने को मिल रही थी, उनके अंदर एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा था। तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से बीजेपी पहले से ही ये मानकर चल रही थी कि हम छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीतने पे सफल होंगे। जी बिल्कुल, मनोज आप बने रहिएगा हमारे साथ बलौदाबाजार से संवाददाता प्रदीप महेश्वरी भी जुड़ रहे हैं। जी प्रदीप, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में प्रचंड जीत आई है, 11 में से 10 सीटों पर कब्जा जमाया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इससे उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्या कुछ देखने को मिल रहा है और किस तरह का माहौल है छत्तीसगढ़ में? मैं आपको बता दूं कि बलौदाबाजार विधानसभा राज्य लोकसभा में आता है। यहाँ पर राज्य पर अपील बनी हुई लोगों की बहुत मिठाई पार्टी ब्रिज बना सवाल जो मैं यहाँ पर 5,75,285 वोट से विजय दिलाई और बलौदाबाजार विधानसभा में लगभग उनको 70,000 की वोट लीड मिली थी। ऐसे हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर मेरे सामने है रितेश श्रीवास्तव, जिन्होंने बहुत मेहनत किया था हमारे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की। क्या है इनको फायदा हुआ, कैसे है इनको मालूम लगे कि यहाँ पे दूसरी बार प्रधानमंत्री 9 जून को लगभग ऐसा की शपथ लेंगे और कैसा माहौल लग रहा है कि आपके प्रत्याशी बड़ी प्रचंड बहुमत से
चुनाव जीते। हम सभी कार्यकर्ता बेहद खुश हैं और रायपुर लोकसभा सहित बलौदाबाजार की सभी जनता को बहुत आभार व्यक्त करते हैं और कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने तन मन धन से कर्मठता से काम करके आज 59,778 वोटों से बलौदाबाजार विधानसभा में हमने जीत दर्ज की है और 5,75,285 वोटों से प्रचंड मतों से रायपुर लोकसभा हमने विजय हासिल की। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जो अपराधी योद्धा माने जाते हैं, जिनके करिश्माई नेतृत्व में हमने और नरेंद्र मोदी जी के मोदी की गारंटी को जनता ने अपना जनादेश प्रदान किया है। हम पुनः देश में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, इसलिए हम सभी बहुत खुश हैं और सभी देश की जनता का और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। देखिए बात बता दूं कि यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा परचम लहराया है। यहाँ पर बहुत खुशी का माहौल था, लेकिन फिर इन लोगों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में 10-20 की जो स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया तो उनको थोड़ा दुख देखने को मिला था। लेकिन खूब मिठाइयां बटी, यहाँ पर खूब पटाखे पूरे रात भर आतिशबाजी चलती रही और थोड़ा सी बात था कि वो जो स्पष्ट बहुमत मिलना तो नहीं मिल पाया था। जी, इसके अलावा प्रदीप जी, जिस तरह से 11 सीटों में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है, एक सीट कोरबा की सीट जो रह गई है उसको लेकर क्या कहना है, पूछिएगा जरा। कोरबा की जो सीट है करणदास जी महंत का एक अपना गढ़ है, वहाँ पर ओबीसी बहुत बड़ी मात्रा में 70 से 80% ओबीसी वहाँ पर मतदाता है और चूंकि सरोज पांडे रूप से वहाँ पर चुनाव टिकट दिया गया था और वहाँ पर बाहरी और लोकल का मुद्दा बहुत बड़ा था, इसके कारण उनको थोड़ा सा पराजय लहर होने के बाद भी उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा सरोज पांडे। मेन मुद्दा ये था वहाँ पर हम लोग कई बार गए थे, वहाँ पर कैंपेनिंग में देखने थे कि वहाँ पर ओबीसी का गेम बहुत तगड़ा गेम चला था क्योंकि करणदास की बात ओबीसी से आते हैं और वहाँ पर ओबीसी का और बाहरी मुद्दा था, इसके कारण सरोज पांडे की बहुत संघर्ष करने के बाद भी उनको पराजय झेलनी पड़ी थी। जी बिल्कुल, तो क्या इस बात का टीस है क्लीन स्वीप से बस एक सीट पीछे रह गए? शुरू से भी छत्तीसगढ़ में जो विश्व काजी का जो सुशासन है, सुशासन बहुत अच्छा है। यहाँ पर मोदी गारंटी यहाँ पर बहुत अच्छी, यहाँ पर लोगों में महतारी वंदना योजना बहुत चली थी, तो यहाँ पर शुरू से लगे 11 सीट होने का पूरा अनुमान भारतीय जनता पार्टी शुरू से मना रही थी, लेकिन एक सीट जोन की कैसे वहाँ से कोरबा छूट गई जिससे उनको आज भी मलाल है। क्या आपको बताएंगे रसूल साहब, आपको बहुत चिल्लत तैयार करता है, कैसे कोरबा हार गए आप लोग? देखिए, पिछले बार हमारी 9 सीट छत्तीसगढ़ में, इस बार एक सीट में बढ़ोतरी हुई है, 10 सीट हुई है और चुनाव में हार जीत लगा रहता है। तो लेकिन मोदी की गारंटी थी, हमने उनको कांग्रेस को पूरी तरह से घेरने का कोशिश किया है, पूरा वहाँ पर हम लोग सफल रहे उस चीज पे और एक सीट भविष्य में उसको भरपाई होगी, ऐसी करता है। हम बता रहे हैं रितेश श्रीवास्तव है, मीडिया प्रभारी भी है हमारे बलौदाबाजार जिले के, उन्होंने बताया गए थे यहाँ पर, वो गए भी कोरबा लोग गए भी थे, बताया थे कि वहाँ पर थोड़ा सा बहुत मेहनत की गई थी, अमित शाह 2-3 बार वहाँ पर सभा भी किए थे और उन्होंने बोला था कि यदि आप सरोज पांडे को जिताएंगे तो मैं निश्चित उनको केंद्र मंत्री बनाऊं का आश्वासन वहाँ के मतदाताओं को दिया था, लेकिन उसके बाद भी ये सीट अपने भारतीय जनता पार्टी पाले नहीं जा पाई। उनका मलाल है कि भविष्य में इस चीज को हम लोग जरूर करेंगे। जी बिल्कुल, बने रहिएगा प्रदीप जी, आप हमारे साथ मनोज शुक्ला भी लगातार बने हुए हैं रायपुर से। जी मनोज, जिस तरह से छत्तीसगढ़ को लेकर हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, एक सीट केवल भारतीय जनता पार्टी के हाथ से रह गई है, वरना मध्य प्रदेश की तरह यहाँ पर भी क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी की हो सकती थी। लेकिन पैटर्न को अगर हम देखें 2014 और 19 में मध्य प्रदेश को देखें तो 26 सीट पहले और उसके बाद 27 सीट और इस बार 29 सीट। छत्तीसगढ़ की बात करें तो पहले 9 सीट और उसके बाद 10 सीट। क्या माना जा सकता है कि आगे आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इसी तरह से काम करते रहे तो आगे आने वाले समय के लिए रास्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर खुला हुआ है? जी प्रियंका आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो 11 सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही थी, कहीं न कहीं बीजेपी से थोड़ा सा चूक हुई है और जो लोकसभा सीट कोरबा की सीट है, यहाँ पर ज्योत्सना चरणदास महंत चुनाव जीत गई, कांग्रेस की प्रत्याशी है और सिटिंग सांसद भी वहाँ की रही है, तो ऐसे में बीजेपी कहीं न कहीं अपनी बड़ी चूक भी इसे मान रहा है और बीजेपी का ये दावा है कि हम 11 की 11 सीट जीतने में सफल हो सकते थे, तो कहीं न कहीं हमारी चूकें हुई है, चाहे वो सरोज पांडे जो की
उनको दुर्ग से उठा के कोरबा से चुनाव लड़ाया गया, ये भी एक फैक्टर आ सकता है कि उनको दुर्ग से नहीं हटाना चाहिए था। तो ऐसे में कहीं न कहीं बीजेपी अब अपने स्तर से इसकी मतलब समीक्षा भी कर रही है कि ये चूक हमारी तरफ से कैसे हुई, कितनी बड़ी चूक हो गई कि हम 11 सीटें जीतने में नाकाम साबित हुए। तो निश्चित रूप से बीजेपी कहीं न कहीं अपनी तरफ से पूरी तरह से समीक्षा करेगी इसकी, और आने वाले समय में बीजेपी जो जिस हिसाब से अभी बीजेपी का कार्यकाल चल रहा है। जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ कोरबा से संवाददाता सोहेल किदवई भी जुड़ चुके हैं। जी सोहेल, जिस तरह से छत्तीसगढ़ को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ मनोज जी भी बने हुए, प्रदीप जी भी बलौदा बाजार से बने हुए हैं। कोरबा की सीट को लेकर अब ये माना जा रहा है कि चूक कहीं ना कहीं रह गई और यही वजह की क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो पाया, वरना मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी इतिहास रचा जा सकता था। क्या लगता है आपको, कहां कमी रह गई या कांग्रेस का मजबूत गढ़ था? क्या मानते हैं आप? प्रियंका, दरअसल ये मामला ओवर कॉन्फिडेंस का है, नंबर 1। दूसरी बात, यहाँ का जो मामला है वो जो लोकसभा प्रत्याशी थी भाजपा की डॉक्टर सुश्री सरोज पांडे, तो सरोज पांडे ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी और उनका जो प्रचार था वो आक्रामक प्रचार था। लेकिन कांग्रेस जो थी वो नुक्कड़ सभाएं, इसके अलावा गांव-गांव में जाकर जाति समीकरण साधना, इस पे ज्यादा उन्होंने फोकस किया और जो कांग्रेस का गढ़ था उस पे उन्होंने बिल्कुल फोकस नहीं किया। एक तो ये भी फैक्टर था। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो प्रत्याशी ने जनता के बीच में, वोटरों के बीच में ये बात कहीं ना कहीं अंदर तक फैलाने में कामयाब हुए कि बाहरी उनको बाहर से लाके यहाँ थोपा गया है। और दूसरी बात यह है कि हम आपके अपने कोरबा के बाहरी और अपने प्रत्याशियों के बीच ये भी रही। दूसरा फैक्टर ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में तो थी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ के भाजपाइयों ने ही उनको निपटा दिया। अंदर खाने कहीं ना कहीं जो खटपट देखने को मिली और उसके बाद 400 पार का जो नारा है वो कई जगह पर भारी पड़ता हुआ नजर आया है। लोगों को ये लगा था कि अगर थोड़ी बहुत ढील दे दी जाएगी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मनोज जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, जिस तरह से सोहेल यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी एक बहुत बड़ा मसला रहा है और वो केवल यहाँ नहीं, अलग अलग राज्यों में भी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी एनडीए गठबंधन और भाजपा धराशायी हुई है, इसे एक बड़ा कारण माना जा रहा है। तो क्या लगता है कि 400 पार का ये जो टारगेट था, ये इतना बड़ा टारगेट था कि लोगों ने कहीं ना कहीं लापरवाही यहां पर दिखाई और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को भुगतना पड़ा है? बिल्कुल प्रियंका, जिस हिसाब से बीजेपी का नारा था कि 400 पार, ये बहुत ज्यादा हो जाता है प्रियंका। तो ऐसे में कहीं न कहीं बीजेपी का कहीं न कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस था इस पर कि हम 400 पार कर जाएंगे, और जबकि 300 पहुंचते अभी 300 तक का आंकड़ा भी बीजेपी ने नहीं पार कर पाया। तो ऐसे में कहीं न कहीं इसको ओवर कॉन्फिडेंस ही माना जाता है कि जिस हिसाब से बीजेपी 400 पार का दावा कर रही थी और जो परिणाम आया वो कहीं कुछ अनुरूप परिणाम आया। तो ऐसे में कहीं न कहीं अब बीजेपी इसको लेकर समीक्षा भी करेगी कि इतनी बड़ी चूक हम लोगों से कैसे हुई, या मोदी के चेहरे पर सिर्फ चुनाव लड़ना या एक आदमी के भरोसे 400 पार का नारा देना, ये कहीं न कहीं बीजेपी के लिए कहीं खटकने वाली बात अब साबित हो रही है सामने। और जो फैक्टर देखने को मिला छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया, और वही जो है उत्तर प्रदेश में जो है अपना जादू नहीं दिखा पाई बीजेपी। तो ऐसे में निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह माना जा रहा है कि बीजेपी में ओवर कॉन्फिडेंस को देखते हुए बीजेपी की ये जो 400 पार का नारा नहीं पूरा हो पाया, यह बीजेपी की कहीं न कहीं प्रदीप जी भी बने हुए। प्रदीप जी, आप बलौदा बाजार से हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ आपके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी भी मौजूद हैं। मैं चाहूंगी आप बातचीत करें जिस बात को लेकर हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, और सोहेल किदवई जी ने भी जिस बात का जिक्र किया था कि ओवर कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं सामने आया है जिसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ा है। क्या कहना है इसको लेकर? जो हमारे कोरबा के संवाददाता है सोहेल किदवई, वो बोल रहे हैं कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस की सरोज पांडे जो बना, जो सेंटरिंग जब करती थी चुनाव के समय, तो डिफेंस स्टेट पर सेंटरिंग करती थी, जिससे भी लोगों ने कुछ ऐसे कोई पार्टी से कुछ अंगना ही नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। जनता ने जो भी परिणाम दिया है वो सेवधार है। हमारे तरफ से जो कमी रह गई उसको आगे भविष्य में पूरा करने की कोशिश करेंगे।
ऐसा कोई आत्मविश्वास नहीं था, ऐसा कोई भी घमंड नहीं, अहंकार नहीं जो भी इस बात में। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, विधानसभा में 54 सीट जीते, मोदी की लहर थी इस वक्त, क्योंकि अपने यहाँ पर मुसलमानों की संख्या भी कम होने का भगवा जाता है इस पर। पिछले बार वो लहर का परिणाम दिखा है, पिछले बार 9 सीट थी, इस बार 10 सीट हुई है और वही परिणाम है। जनता ने मोदी गारंटी को, भाजपा के काम को, विष्णुदेव के सुशासन जी को अपना मत दिया है और उसी तर्ज पे ही 9 से 10 सीट जो हुई है उसी का परिणाम है। जो प्रवासी लोग बोल रहे हैं कि मोदी का विष्णुदेव का सुशासन है और मोदी की गारंटी यहाँ पर बहुत काम की थी। और आपको बता दें विधानसभा चुनाव में इज्जत पोल भी फेल हुए थे कि इस वक्त कांग्रेस के भूपेश बघेल को यहाँ पर दोबारा के लिए इज्जत पोल ने कहा था, लेकिन जब महतारी वंदना इन्होंने जब गाँव में जब भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे जो राजभर लोगों को फॉर्म भराए थे, तब एक तरफा छत्तीसगढ़ का चुनाव परिणाम बदल गया था और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जी बिल्कुल प्रदीप जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी आपका भी बहुत धन्यवाद, सोहेल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 11 में से 10 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हुई है, एक सीट को लेकर माना जा रहा है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की खटपट और ओवर कॉन्फिडेंस भी इसके पीछे का कारण हो सकता है। देश में 18वीं लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में हुए मतदान के परिणाम आने के बाद छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में 10 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चुनाव परिणामों पर कहा है कि लगातार तीसरी बार देश की जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एनडीए गठबंधन को भरपूर जनादेश दिया है। साथ ही सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी हमने इतिहास रचा है। सीएम साय ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन ने लगातार झूठ पर सहारा दिया। लोकसभा चुनाव 2024 का आज परिणाम आ रहा है और मुझे बताते हुए बड़ा गौरव हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीट में विजय होना तो सुनिश्चित हो गया है और एक सीट में भी अभी काउंटिंग चल रही है और हमको पूरा विश्वास है कि काउंटिंग फिनिश होते होते वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी। और इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के समस्त देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। उनकी गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाता ने मोहर लगाया है, तो बहुत बहुत उनको धन्यवाद बधाई देते हैं। और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के लाखों लाखों कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने नौतपा जैसे तपती गर्मी में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार ब्रजमोहन अग्रवाल ने एक बार फिर से नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार विकास उपाध्याय को 5,75,285 वोटों से हराया। ब्रजमोहन अग्रवाल ने अपनी इस जीत का श्रेय पार्टी नेतृत्व के साथ ही कार्यकर्ताओं के प्रयासों और रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता को भी दिया। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर विश्वास जताया है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने उस विश्वास पर मुहर लगाई है। इस जीत में बीजेपी कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने भीषण गर्मी में पूरी लगन के साथ काम किया और जनता के बीच पार्टी की कार्य योजना को बखूबी रखने में सफल रहे। खबर रायपुर से है, जहां उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राजनांदगांव से लोकसभा चुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा है। विजय शर्मा ने कहा है कि राजनांदगांव से बीजेपी की जीत इस बात की सूचक है कि झूठ फरेब की राजनीति नहीं चलेगी। डिप्टी सीएम ने कहा है कि भूपेश बघेल जनता से झूठ बोलकर चुनाव लड़े, जिसे जनता ने नकारा है। छत्तीसगढ़ में जीत जनता की जीत है, वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश में 11 सीटों में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जनता ने हृदय से आशीर्वाद देकर दिया है, इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। राजनांदगांव के लोकसभा से
भारतीय जनता पार्टी की जीत इस बात की सूचक है कि झूठ फरेब की राजनीति नहीं चलेगी, दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। भूपेश बघेल जी ने यहां से चुनाव लड़ करके और झूठ बोल करके अनेक बातों के लिए यह कहा कि संविधान बदला जा रहा है, राशन कार्ड में 5 किलो दिया जाएगा और विभिन्न बातें कही। उन सारी बातों को जनता ने नकारा है। यह भारतीय जनता पार्टी की जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, भाजपा कार्यकर्ताओं की जीत है। और यह दूसरा आंकड़ा भी आप बता दे रहे हैं। मेरा कहना ऐसा है कि उनको भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आईना दिखा दिया है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आईना दिखा दिया है। स्पष्टता के साथ काम करना चाहिए। प्रदेश में भी 11 में से 10 सीटें भाजपा की स्पष्ट आ चुकी हैं। 11वें पर थोड़ी बात है, एक बार स्पष्ट और हो जाएगा वो, लेकिन 10 सीटें तो भाजपा की स्पष्ट आ चुकी। इन सारी बातों के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने परिश्रम किया है, मेहनत किया है, उन सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से अभिनंदन। तो छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत के लिए डिप्टी सीएम ने जताया जनता का आभार। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।